डियर स्टूडेंट्स, मैं अरविंद तोमर, लेक्चरर, जीनियस इंटर कॉलेज बरनाहल मैनपुरी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है सीक्वेंस ऑफ टेंस। वह नियम जिसके अनुसार सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब आती है सीक्वेंस ऑफ टेंस कहलाते हैं। नियम नंबर फर्स्ट, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रियाएं प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भाव के अनुसार जिस टेंस में दी गई होती हैं उसी टेंस में आती हैं। अर्थात जब प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया होता है तो सबऑर्डिनेट की क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतनी सी बात याद रखें, जब प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हम सबऑर्डिनेट की क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जो सेंटेंस है जैसा भी है वैसा ही बनता है। आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझें कि यह नियम किस प्रकार कार्य करता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैं जानता हूँ कि वह एक डॉक्टर है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता दूँ इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है, क्योंकि यह बात बतानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने अभी बताया था एक रूल होता है, नियम होता है कि आपका यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कम से कम हमें ये तो पता होनी चाहिए कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। ये एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें दो क्लॉज दिए गए, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबसे पहले हम इसके क्लॉजों को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्लॉज समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ प्रिंसिपल क्लॉज दिया गया है और कहाँ हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका दो सेंटेंस लिखे हैं देखेंगे हम। मैं जानता हूँ, एक सेंटेंस ये हो गया, मैं जानता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और उसके बाद है वह एक डॉक्टर है। इन दोनों सेंटेंसों को एक शब्द जोड़ रहा है के। तो एक तो ये सेंटेंस हो गया मैं जानता हूँ और दूसरा सेंटेंस हो गया वह एक डॉक्टर है। तो इसमें जो ये मैं जानता हूँ ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और जो ये है वह है एक डॉक्टर, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कहने का मतलब यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है मैं जानता हूँ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ इंडेफिनिट है या कुछ भी है लेकिन है तो वो प्रेजेंट ही। अगर हमारा कोई भी प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वह ज्यों का त्यों सेंटेंस बनता। आइए देखते हैं ये सेंटेंस किस प्रकार बनता। आई नो दैट ही इज़ ए डॉक्टर। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने देखा आई नो, आई एक प्लूरल में इसे प्लूरल में काउंट करते हैं, इसलिए इसके साथ ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं करते, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। दैट वह एक डॉक्टर है तो ही इज़ ए डॉक्टर। सेंटेंस ना इधर ना उधर, किसी भी तरफ सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात जैसा सेंटेंस में मुझे दिया गया है हमने वैसा ही सेंटेंस किया। तो हम कह सकते हैं जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के सेंटेंस में कोई परिवर्तन, यानी सेंटेंस नहीं बोल सकते बल्कि क्लॉज में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम फ्यूचर का, उससे समझेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह कहेगा कि मेरा भाई एक अध्यापक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे हमारा प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में दिया गया है, वह कहेगा कि मेरा भाई एक अध्यापक है। यहाँ के बाद जो है दूसरा जो क्लॉज है उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस सेंटेंस में हमारा प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में दिया गया है तथा अब इस सेंटेंस को हम देखेंगे ये सेंटेंस किस प्रकार बनता। ही विल से दैट माई ब्रदर इज़ ए टीचर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेंटेंस ये प्रिंसिपल क्लॉज है वो फ्यूचर है, इसमें बताया गया है ही विल से दैट माई ब्रदर इज़ ए टीचर। देखिए दोस्तों, यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। माई ब्रदर इज़ ए टीचर जो बनना है, जैसे कि कोई पूछ ले मेरा भाई एक अध्यापक है तो हम यही आंसर देंगे माई ब्रदर इज़ ए टीचर। तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अर्थात
अब हम यह जान सकते हैं कि जब भी हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई ही परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसा भी सेंटेंस दिया होता है वैसा ही हम बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट यूज है सेकंड, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट में दी हो तो सबऑर्डिनेट की क्रिया को भी हम पास्ट में ही बदलते हैं। कहने का मतलब यदि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो हम सबऑर्डिनेट की क्रियाओं को भी पास्ट में ही बनाते हैं। देखिए दोस्तों, कैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानेंगे किस प्रकार हम सबऑर्डिनेट क्लॉज की हेल्पिंग वर्ब्स को बदलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं इस नियम के बारे में। एग्जाम्पल है, वह जानता था कि मेरा भाई एक सिपाही है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है वह जानता था, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, चाहे इंडेफिनिट हो और चाहे वो कोई भी हो, लेकिन है तो ये पास्ट। तो हमारा जो रूल सेकंड दिया गया उसमें बताया गया यदि आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में दिया हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में ही बनाना होता है। देखते हैं ये कैसे बनता है सेंटेंस। वह जानता था कि मेरा भाई एक सिपाही है। ही न्यू दैट हिज ब्रदर वॉज ए पुलिसमैन। यहाँ देखेंगे ही न्यू, यानी कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ही न्यू दैट हमारा प्रिंसिपल क्लॉज कैसा था, पास्ट में था, इसीलिए हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में ही बनाया। हालांकि देखा जाए तो ये हिंदी में प्रेजेंट में, लेकिन इसकी अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश कैसी बनी है हमारी पास्ट में। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने जो इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हालांकि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब होती है। जो यहाँ पे इज आनी थी इज नहीं आई, यहाँ पे आई वॉज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिज ब्रदर वॉज ए पुलिसमैन। तो ये सेंटेंस फाइनली इस प्रकार बन के तैयार हुआ, ही न्यू दैट हिज ब्रदर वॉज ए पुलिसमैन। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, आपको देखना होगा यदि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में दिया है तो हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में ही बनाना होगा, चाहे वह हिंदी में प्रेजेंट में क्यों ना दिया हो। ये बात आप अच्छे से सीख जाइए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर थर्ड, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल एक्शन दिया हो तो उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा आपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़ा हुआ, चाहे प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट में ही क्यों ना हो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जब कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसा मिल जाए जिसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताया गया हो या किसी की हैबिचुअल यानी किसी की आदत के बारे में बताया गया हो, तो उसमें कोई भी परिवर्तन कभी भी नहीं होता, जहाँ तक कि चाहे आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में ही क्यों ना हो। यूनिवर्सल ट्रुथ हैबिचुअल एक्शन कभी नहीं बदलती। जैसा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन पॉइंट में आपको बताया गया है कि यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस, हैबिचुअल एक्शन सेंटेंस ये कभी चेंज नहीं होते, तो ऐसे सेंटेंस सीक्वेंस ऑफ टेंस में भी चेंज नहीं होते। देखिए, कुछ एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कृपया सभी एग्जाम्पल आप पूर्णतः ध्यान देकर समझने की कोशिश करें। हमारी वीडियो को देखते रहे, अंत तक देखते रहे। मैं गारंटी लेता हूँ आपको सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यदि आपको सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करना आपके एक बहुत आसान काम हो जाएगा। यानी कि कहावत की जाती है, छोटी सी उंगली के बराबर काम हो जाएगा। आप सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आराम से परिवर्तन, सभी डायरेक्ट सेंटेंसों को इनडायरेक्ट सेंटेंस में परिवर्तन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा था कि सूर्य पूरब में निकलता है। ये हमारा एक यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस है कि यूनिवर्सल ट्रुथ
कहने का मतलब सूर्य पहले भी पूरब में निकलता था और सूर्य आज भी पूरब में निकलता है, और ये भी बात सही है कि सूर्य कल भी पूरब में ही निकलेगा। तो ये यूनिवर्सल सत्य है। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा किस पहले सेंटेंस यानी कहने का मतलब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है वो कैसा है, हमारा पास्ट में है। तो हमने जो नेक्स्ट रूल में जाना था कि यदि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो तो हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में ही बनाना पड़ता है, लेकिन यूनिवर्सल और हैबिचुअल एक्शन के साथ ऐसा नहीं करते। यहाँ बेशक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज आपका पास्ट में ही क्यों ना हो, लेकिन हम फिर भी सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम नहीं परिवर्तित करते, क्योंकि यूनिवर्सल टेंस कभी बदले ही नहीं जाते। तो हमारा सेंटेंस इस प्रकार बनेगा, माई टीचर सेड टू मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ देखेंगे हम माई टीचर सेड, यहाँ पे बिल्कुल पास्ट में है, फिर भी हमने इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई परिवर्तन नहीं किया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो माई फादर सेड टू मी दैट डॉग्स वर्क एट द स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ पे कुत्तों की एक आदत है कि वो जहाँ अजनबी दिखता है वहीं पे वो भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम किसी की आदत में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये हम कह ही नहीं सकते कि भाई सूर्य पूरब में निकलता था, कि मतलब कहने का मतलब ये हो गया आज सूर्य पूरब में निकलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही हम ये कहते हैं कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते थे, ऐसा भी नहीं, कुत्ते आज भी अजनबियों पर भौंकते हैं और सूर्य भी आज भी पूरब में ही निकलता है। तो इस प्रकार यदि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई हैबिचुअल एक्शन हो या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो ऐसे सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम परिवर्तन नहीं करते, चाहे हमारा प्रिंसिपल पास्ट में ही क्यों ना हो। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, बस आप लोगों को प्यार ले रहा हूँ। यदि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, मेरी वीडियो कोई पसंद कर रहा है, तो मेरा आत्मबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा और ख़ुद भी अच्छा से अच्छा बनने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।